Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. हाड़ कपाने वाली सर्दी में इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने शहर की, अपनी गली की, अपने मोहल्ले की रक्षा करते यहां के लोग इस समय क्या काम चल रहा है। हम एक चेक पॉइंट पर हैं और इस चेक पॉइंट पे आप तीन चीजें देखिए। एक, ये सज्जन जिनके हाथ में मोलोटोव कॉकटेल है, पेट्रोल बॉम्ब्स है, इसमें पेट्रोल है और केवल कपड़ा है। अगर रूस का टैंक, रूस की बख्तरबंद गाड़ियां इस तरफ आती हैं तो इस पे बस आग लगाकर ये उन पर फेंकेंगे। ये जज्बा ही है। आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? Сколько вот это здесь что вы делаете? Как началась война? बोले первого जो इनका जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से यहाँ पर हैं और ये अपने गिरोम स्लोवा और ये लोग जो है यहाँ पे जैसे कोई टैंक्स वगैरह आएंगे तो उनके पास कॉकटेल बम जो हैं ये हम अपना पेट्रोल पंप जो है जो उनके ऊपर फेंकेंगे। लोकल्स हैं यहाँ के, इनके पास अभी वेपन्स इनको इशू नहीं किए हुए हैं। आने वाले टाइम में इनको वेपन्स भी अभी थोड़ी देर में किसी भी टाइम पे इशू हो सकते हैं। तो ये लोग हमारे अपने मदरलैंड की रक्षा करने पे लगे हुए हैं ये लोग। तो आपको डर नहीं लगता? इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में रूस की सेना आ रही है और आपके पास सिर्फ पेट्रोल बॉम्ब्स हैं? भी नहीं боится, потому что сколько там русских так много. У нас нету страха. बोले हमारे में डर नाम की कोई चीज नहीं Мы है। воюем за свою землю, мы не боимся русских. हम अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं और हमारे को रशिया से कोई डर नहीं है। हमारे अंदर का डर खत्म हो चुका है। Если надо, мы их и голыми руками душить будем. बोले अगर जरूरत पड़ी तो हमें ये पेट्रोल बम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इनको सिर्फ अपने हाथों से भी मार देंगे। ये जज्बा जिसको कई लोग कहते हैं क्या ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है? नहीं, हम इस चेक पॉइंट को सिर्फ क्रॉस कर रहे थे सुरक्षित निकलने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ भारी बर्फबारी भी इस समय हो रही है, ठंड बहुत है और हाड़ कपाने वाली सर्दी में आग ताप रहे हैं कुछ और साथी हैं जो पेड़ काट काट के यहाँ पर, क्योंकि ये जानते हैं कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। महज पेट्रोल बॉम्ब्स, हथियार कब तक आ पाएंगे इनके पास? Да. Возможно сегодня, возможно завтра, потому что очень आज या много... कल इनके पास हथियार आ जाएंगे और फिर ये हथियारों और पेट्रोल पंप दोनों से अपने मदरलैंड, अपनी धरती की रक्षा करेंगे ये लोग। Дело в том, что очень много желающих взять в руки оружие, и пока оно организуется, оружие это не просто так, чтобы оно не раздается направо-налево. बहुत सारे लोग हैं जो कि लड़ाई के लिए आ चुके हैं, लड़ाई के इच्छुक है यूक्रेनियंस, और सबको हथियार देना एक ही समय पर बहुत मुश्किल है। तो उनको समय समय के हिसाब से जैसे जैसे हथियारों का प्रबंध हो रहा है उसी हिसाब से ये हथियार इनको दिए जा रहे हैं। हथियार भी नहीं है लेकिन हौसला है, और इसी हौसले से रूस जैसी एक महाशक्ति से लड़ने के लिए मोहल्ले मोहल्ले लोग तैयार हो रहे हैं। और इस तरह एक ही नहीं, ऐसे आप देख सकते हैं ये एक तरह से इसको कहें तो विलेज डिफेंस कमिटीज हैं। विलेज डिफेंस कमिटीज के साथ साथ ब्लॉक पे डिफेंस हो रहा है और फिर मेन आर्टीरियल रोड्स को की सुरक्षा की तैयारी हो रही है। और इसी तरह ये छोटे छोटे ग्रुप्स में हाथ में अपना पीला और नीला झंडा लिए ये लोग अपने देश की रक्षा के लिए यहां पर पिकेट्स बनाकर लगे हुए हैं इस सर्दी में।